हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेडिको आयु में। तो आज हम बात करेंगे एरोकोट के बारे में। एरोकोट क्या होता है, ये अस्थमा का जो पंप होता है इसे कैसे यूज़ में लिया जाता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरे पास जो एरोकोट इनहेलर है वो सिप्ला ब्रांड का इनहेलर है, जो बेसिकली एक अस्थमा के पेशेंट के लिए यूज़ में लिया जाता है। बात करें इसके कंटेंट्स की तो इसमें दो कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कंटेंट की बात करें तो फर्स्ट कंटेंट है इसमें बिकॉलोमेथासोन एंड सेकंड की बात करें तो वो है लिवोसैल्बेटामोल। इन दोनों की वैल्यू ही 50-50 mg होती है एंड टोटल अगर बोला जाए तो ये 100 mg का होता है। इसके यूज़ करने का तरीका क्या होता है, इसको यूज़ करने के लिए क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी होती है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में, और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखने के लिए होती है। इसके बाद इस तरीके का इसका जो एक्सटर्नल फेस दिखाई देता है, और इसका इंटरनल फेस की बात करें तो ये इस तरीके का दिखाई देता है, ये आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर। एंड अगर इसके नोटपैड की बात करें तो इसमें एक नोटपैड आता है। आपको जब भी आप इनहेलर यूज़ में लेते हो या कोई भी अगर आप ऐसी चीज़ यूज़ में लेते हैं तो उसके नोटपैड को आप ज़रूर पढ़ें। आपको नोटपैड पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा जानकारी और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। 200 इसमें कॉन्ट्राडोज होती है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये 20-20 mg के गैप पर चलता है। यह आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली ही चलती है। जैसे कि अगर आपकी 20 डोज अगर ख़त्म हो जाती है तो ये 180 पे आ जाएगा, अगर फिर वापस से 20 डोज ख़त्म हो जाती है तो ये 160 पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पीछे की तरफ चलता है। इसके पार्ट्स की अगर बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स इसमें होते हैं। इसके जैसे कि इसको कनिस्टर बोलते हैं, ये एक्चुएटर होता है, ये डोज काउंटर हो गया, ये माउथ पीस है और ये माउथ पीस की कैप है। इस तरीके से इसके ये पार्ट्स होते हैं, और इसके अंदर यहाँ से ये हाथों के सहायता से इसको प्रेस करते हैं। अगर इसकी डोज अगर ख़त्म हो जाती है तो इसका ये जो 200 मैंने आपको बताया, ये 200 से 0 पर आ जाता है, तब इसकी डोजेस ख़त्म हो जाती है। यह वर्क कैसे करता है तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें बिकॉलोमेथासोन एंड लिवोसैल्बेटामोल होता है, दोनों से यह एरोकोट बना हुआ है। ये जो एयरवे होता है ह्यूमन की जो एयरवे होती है उसे यह विड करता है, उसे चौड़ा करता है, और श्वसन के लिए सांस आने के लिए, आदान प्रदान होने के लिए यह उसे गैप प्रोवाइड करता है। पेशेंट नॉर्मली सर्वाइव कर सकता है। लिवोसैल्बेटामोल एक ब्रोकार्डियलिस्ट होता है। यह एयरवे जो होता है उसे और एयरवे की आसपास की जो मांसपेशियाँ होती है उन्हें आराम देता है और उन्हें चौड़ा करने का काम करता है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है और वह नॉर्मली सर्वाइव कर सकता है। एंड इसमें सेकेंडली बिकॉलोमेथासोन जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो यह शरीर में नेचुरल जो पदार्थ होते हैं, जो शरीर की जो बीमारी होती है उन बीमारियों को रोककर जो बीमारियां जो सूजन का कारण बनती हैं उन्हें रोककर, जो बीमारियां सूजन का कारण बनती है उन्हें रोककर एयरवे को चौड़ा करती है, मांसपेशियों को आराम देती है और सांस लेने में हेल्प करती है। अगर इसके लेने के तरीके के बारे में बात करें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इसका यूज़ नहीं करने देना चाहिए, या फिर आप 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसको नहीं देना चाहिए। और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, और अगर जैसे बात करें एडल्ट्स के लिए, तो एडल्ट्स के लिए अगर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सीने में जकड़न होती है, खांसी होती है और चेस्ट पेन होता है, फेफड़ों का रोग होता है जैसे अस्थमा, COPD और सांस फूलने जैसी अगर प्रॉब्लम होती है, और रोगी की जो खराश होती है उसके लिए भी इसे यूज़ में लिया जा सकता है। ये जो प्रेस्क्राइब्ड इनहेलर होता है तो यह मरीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यूज़ में लेना। आप इसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ में नहीं ले सकते इसे, वरना इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसको लेने के लिए आपको प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो आपको इसकी जो कैप होती है, इस कैप को आप हटाकर इसकी कैप हटाकर इसके जो आसपास का एरिया होता है, जो आप अपने मुंह के द्वारा इस इनहेलर को आप अंदर की तरफ लेते हैं, उस एरिया को पूरी तरीके से आप इसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद ही आप इसे यूज़ में लीजिए। उपयोग करने से पहले आप इसे 1-2 बार हवा में एक बार प्रेस कर लीजिए, और जब भी आप इसे यूज़ में लेना चाहें तो आप इसको थोड़ा सा शेक करके आप
आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। उपयोग करने का तरीका अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इस तरीके से आपको इसको यूज़ में लेना है। छोटे जो बच्चे होते हैं आपके घर में, प्लीज़ आप इस इन्हेलर को उन बच्चों से दूर रखें। जब आप इस पंप को यूज़ में लेने के बाद आपको अपने होठों को पूरी तरीके से बंद कर लेना है ताकि दवा बाहर ना निकल पाए। और थोड़ी देर आपको 10 से 20 सेकंड तक आपको अपने लिप्स को क्लोज रखना है। अगर आप इसकी डोज़ को एक बार में अगर 2 बार अगर इसको यूज़ में लेना चाहते हैं तो आपको दोनों के बीच में 1 मिनट का अंतर ज़रूर रखना चाहिए। कोई भी दवाई लेने के लिए आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप कोई भी मेडिकेशन अगर आप यूज़ में लेते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।